जब भी मध्यकालीन भारत में वीरता की बात होती है तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है, चौहान वंश। ये वो शूरवीर थे जिन्होंने अपनी तलवार की धार पर साहस की एक ऐसी कहानी लिख दी जो अमर हो गई। और देखिए, ये सिर्फ एक राज करने वाला वंश नहीं था। नहीं, ये तो बाहरी हमलों के सामने एक ऐसी दीवार बनकर खड़े हो गए जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। सदियों तक ये उत्तर भारत के रक्षक बने रहे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है ना? इनकी कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आया जहां सिर्फ एक दिन की हार ने पूरे भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज चौहानों के इसी शानदार और नाटकीय सफर को करीब से जानते हैं। तो आखिर ये महान वंश शुरू कहां से हुआ, इनकी जड़ें कहां हैं, जानते हैं? इनकी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा से। कहा जाता है कि ये अग्निकुल के राजपूत थे, मतलब ऐसे योद्धा जिनका जन्म ही माउंट आबू के एक पवित्र अग्निकुंड से हुआ था। और मकसद क्या था? धर्म और अपनी धरती की रक्षा करना। और आप सोचिए, यही मान्यता, यही विश्वास इनके योद्धा वाले चरित्र की बुनियाद बना। अच्छा, अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये एक छोटे से राज्य के साम्राज्य बनने की पूरी कहानी है। देखिए, 7वीं सदी में वसुदेव चौहान ने सांबर में बस एक नींव रखी। फिर अजिराज आए, उन्होंने अजमेर को एक बड़ा पावर सेंटर बना दिया और धीरे धीरे इनका असर दिल्ली तक पहुंच गया। सोमेश्वर के आने तक तो अजमेर और दिल्ली दोनों इनके कंट्रोल में थे और बस यहीं से स्टेज सेट हो रहा था इनके सबसे महान शासक के आने का। और अब उस नाम की बात करते हैं जो चौहान वंश की पहचान बन गया। एक ऐसा सम्राट जिसके राज में ये वंश अपनी कामयाबी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया था। नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और ये सिर्फ एक राजा का नाम नहीं था, नहीं, ये उस दौर में वीरता, हिम्मत और स्वाभिमान का दूसरा नाम थे। कहते हैं इनके नाम से ही दुश्मन कांप जाते थे और इनकी प्रजा को एक सुरक्षा का, एक भरोसे का एहसास होता था। सोचिए, इनका कद इतना बड़ा था कि इन्हें राजाओं का राजा कहा जाने लगा। और ये टाइटल सिर्फ इसलिए नहीं था कि इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, नहीं, ये दिखाता था कि उस वक्त के बाकी राजाओं पर इनका कितना दबदबा था, कितनी धाक थी। लेकिन जानते हैं, इतिहास की बड़ी बड़ी कहानियां अक्सर बड़े बड़े टकरावों से ही जन्म लेती हैं। चौहानों की किस्मत का फैसला भी एक ही जंग के मैदान में हुआ, जहां दो ऐसे युद्ध लड़े गए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। ये देखिए, कहानी में इससे बड़ा ट्विस्ट शायद ही हो सकता है। साल 1191, तराइन की पहली जंग, सामने मोहम्मद गोरी। नतीजा, चौहानों की जबरदस्त जीत। गोरी अपनी जान बचाकर भागा। अब सीन बदलता है। ठीक एक साल बाद 1192, मैदान वही, दुश्मन वही, लेकिन इस बार नतीजा एकदम उल्टा। चौहानों की हार हुई और बस इसी एक हार ने दिल्ली सल्तनत के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। साल 1192, इसे सिर्फ एक साल मत समझिए। ये भारतीय इतिहास में एक युग का अंत था और एक नए युग की शुरुआत। इसी साल दिल्ली से चौहानों का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन रुकिए, चौहानों की कहानी सिर्फ तलवारों और जंग के मैदानों की नहीं है। वो योद्धा तो थे ही, पर साथ ही वो कला और संस्कृति के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। उनकी बनाई हुई विरासत आज भी हमारे सामने है। वो हिंदू धर्म को बहुत मानते थे और अपनी इसी आस्था को उन्होंने शानदार मंदिरों और झीलों की शक्ल दी। जैसे कि अजमेर की वो खूबसूरत अन्ना सागर झील, वो उन्हीं की तो देन है। मतलब उन्होंने सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं बनाई, उन्होंने वीरता और स्वाभिमान का एक ऐसा कल्चर बनाया जो आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। और उनके बनाए किले, अरे वाह, वो तो आज भी उनकी ताकत की कहानी सुनाते हैं। चाहे अजमेर का वो मजबूत तारागढ़ किला हो या फिर दिल्ली का लाल कोट, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये चौहानों की शक्ति और उनकी दूर की सोच का जीता जागता सबूत हैं। तो इन सब के बाद सवाल ये है कि चौहान वंश आखिर हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? उनकी विरासत का असल में मतलब क्या है? चलिए इसे फटाफट समेटते हैं। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी का सार है इसमें। संस्थापक थे वसुदेव चौहान, राजधानी सांभर से अजमेर और फिर दिल्ली पहुंची। सबसे मशहूर शासक जाहिर है पृथ्वीराज चौहान, और वो दो अहम युद्ध तराइन के, जो उनकी हार का कारण बने।
और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बाहरी हमलों से देश की रक्षा करना। तो चौहानों की विरासत क्या है? वो विदेशी हमलों के खिलाफ खड़े होने का एक मजबूत प्रतीक हैं। वो उत्तर भारत में हिंदू संस्कृति के रक्षक थे। और हां, उनकी हार ने इतिहास का रुख ही बदल दिया, जिससे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। और पृथ्वीराज चौहान, वो तो आज भी भारतीय हिम्मत और सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। और आखिर में बस एक सवाल, कभी सोचा है कि इतिहास में सिर्फ एक दिन की कितनी अहमियत हो सकती है? तराइन की दूसरी लड़ाई के उस एक दिन ने सिर्फ एक वंश को खत्म नहीं किया, बल्कि पूरे के पूरे देश की किस्मत लिख दी थी।